बोले जाके। अभी संडे सैटरडे तो हम ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। कोशिश करेंगे पहले ही ख़त्म कर दें। पहले तो क्या ही 15 दिन में कोशिश करेंगे ख़त्म करने की। Screen and my voice are proper. Let me know in the chat box. ओके अभी तक प्रोग्राम समझने में किसी को कोई दिक्कत आई थिंक नहीं हुआ होगा। चलो ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था डाटा टाइप्स एंड नो फॉर्मेट स्पेसिफायर वगैरह हमने। एक मिनट गाइस ना कुछ डिलीवरी वगैरह वाला आया होगा, बस एक मिनट देना मुझे। 2 मिनट लग सकता है, आप थोड़ा 16 MB ठीक है, 16 MB तो बहुत सही है। चार एमबी वालों को बहुत दिक्कत है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम पे हमने कुछ प्रोग्राम देखे थे। लेट मी जस्ट ओपन देव सीपीपी। आज हम कोई न्यू टॉपिक्स देखते हैं। पहले हम थोड़ा सा उन प्रोग्राम्स को, तो हमने इवन एंड ओड वाला एक दे रखा था और हमने देख रखा था लार्जेस्ट बिटवीन टू नंबर्स को फाइंडिंग करने वाला, ठीक है। तो उसको मैंने कंडीशनल ऑपरेटर से बनाने को बोल रखा था। अभी वो ना उसमें असाइनमेंट भी हम कर सकते हैं जैसा कि मैंने बता रखा था। तो असाइनमेंट वाला एक बार मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमने एक प्रोग्राम लिखा हैज इंक्लूड, एक मिनट, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच एंड देन मैंने लिखा इंट मेन। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम ही था। इसके बाद फिर हमने ऐसा कर दिया और यहाँ पे लिखा रिटर्न रिटर्न 0, राइट। तो हम असाइनमेंट कैसे करा सकते हैं उसमें, मैं दोबारा से एक बार बता रहा हूँ। तो मैंने सिंपली एक पूछ लिया प्रिंटफ एंटर टू नंबर, राइट। मैंने दिया एंटर टू नंबर, तो सामने वाला इंसान 2 नंबर प्रेस करेगा। हमने उसको स्कैनफ कर दिया और 2 नंबर है तो 2 बार परसेंट ही लगा देते हैं इंटीजर के लिए। एंड मैंने इसको डाल दिया एक को एड्रेस ऑफ ए में। स्कैनफ के टाइम पे हमेशा ध्यान देना है एड्रेस और फिर वो परसेंट दोनों होगा, ठीक है। एंड हम यहाँ पे जाते हैं और हमने दिया इंट ए कोमा बी, राइट। और एक मैं और देता हूँ, एक में दे देता हूँ सी भी दे देता हूँ, राइट। तो अभी मैंने क्या करा, अभी यहाँ पे मैं c इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे मैं एक वो कंडीशनल ऑपरेटर्स जो हम लगा दें a इज ग्रेटर देन b, अगर ये हो तो ये क्या करे, तो इस जगह पे ये क्या कर दे, a प्लस बी को असाइन कर दे। और अगर वो ग्रेटर देन हुआ तो ये असाइन कर देगा a इंटू बी को, a इंटू बी को, राइट, ऐसा कुछ। एंड देन विल printf value is equal to %d, राइट, कोमा, और यहाँ पे मैंने क्या दिया, c को दिया। अब लेट सपोज हमारा जो नंबर है किसी ने प्रेस किया 5 and 10, तो क्या वैल्यू आएंगे बताओ, आउटपुट क्या आएगा इसका। जल्दी बताओ आउटपुट क्या आएगा।
नहीं पता चला? किसी को नहीं पता चल रहा आउटपुट क्या आएगा? एनीवन, यस और नो? ना ही बोल दो नहीं पता चल रहा है तो। ओके, बाकी लोग? अनुष्का बताओ। अनुष्का, योगेश। अच्छा नहीं, शिवानी। अच्छा, 50, राइट। कैसे नहीं पता चला? ये तो हमने कल बताया था, ठीक है। इसीलिए मैं इसको दोबारा से एक और प्रोग्राम बता दिया मैंने। अब देखो, हमने कल मैंने दिया था 2 नंबर का लार्जेस्ट बिटवीन दिस ये करने के लिए। तो इसे मैंने बताया था, लास्ट एक सिर्फ एक लाइन देख के रखी गई थी, जो आपने उस वीडियोस को अच्छे से देखा नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली जो है ना, अगर ये वैल्यू तो ट्रू होगा हमारा कंडीशनल ऑपरेटर में, तो ये इस पार्ट को रिटर्न करता है, या इस बात सॉरी इस वाले जो पोर्शन है ना उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और अगर ये फॉल्स हुआ तो इस वाले पोर्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो a इंटू बी, 5 इंटू 10 50, 50 सी में चली जाएंगी। तो इस तरीके से भी हम असाइनमेंट करने का भी काम करते हैं, असाइनमेंट की भी वर्किंग करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर के लिए। मैंने 2 तरीके से इसको बता दिया। सेव किया, इसको सेव हम कर लेते हैं कंडीशनल डॉट सी, एंड देन इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 नंबर डाला, 5 एंड 10, तो वैल्यू इज इक्वल टू 50, राइट। समझ में आया कैसे काम किया इसने? क्योंकि हमने कल सिर्फ इतना देखा था, यहाँ वाले पोर्शन को एग्जीक्यूट करेगा जब ये ट्रू होगा, फॉल्स होगा तो यहाँ वाले कंडीशंस को एग्जीक्यूट करेगा। ऐसा हमने कंडीशनल ऑपरेटर का पढ़ रखा था। आई गेस कि यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। इसको आपस से आप जब अभी बना रहे होंगे ना प्रोग्राम, तो इस वीडियो को वॉच करके अपने कॉपी वगैरह में बनाते चलना। अभी मैंने कल दे रखा था, राइट अ प्रोग्राम टू चेक largest of two number using conditional। किसी बच्चे ने मुझे सही दिया उसका आंसर, कंडीशनल ऑपरेटर। आप में से किसी ने दिया था क्या, या ज्वाइन ही नहीं हुआ है जिसने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप में भेज रखा था? चलो, तो वेब टू चेक लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। तो 2 नंबर का हमें जो है लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको तो भूल ही जाएंगे, इस वाले लाइन को। सबसे पहले हम पूछेंगे एंटर 2 नंबर। 2 नंबर सामने वाले ने प्रेस कर दिया, दोनों को डाल दिया हमने, ठीक है। डालने के बाद ये वाला का कुछ काम वाम यहाँ पे था नहीं, तो हमने क्या किया, हमने जो है सिंपली यहाँ पे देखो प्रिंटफ हम करते क्या, लार्जेस्ट करना था ना, %d, और यहाँ पे एक बार हम a प्रिंट आउट कराने वाले थे, हम चेक कर लेंगे ना ऐसे करके। यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b, अगर a b से बड़ा है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जाएगा, और क्वेश्चन मार्क जाने के बाद हम इस स्टेटमेंट को लिखेंगे पहले पे, अगर a b से बड़ा होगा तो ये एग्जीक्यूट कर जाएगा ऐसा। इसके बाद फिर हमने क्या दिया था, प्रिंटफ, और अगर हमारा दूसरा बड़ा होगा, अगर वो फॉल्स हुआ तो b को प्रिंट कर देगा, वैल्यू इज इक्वल टू या लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू %d, और यहाँ पे हमने b को कर दिया ऐसा कुछ। अब इसको मिटा दो यहाँ से, तो ऐसा कुछ इसका आंसर बनता, जो कि हमने, तो ये यहाँ पे भी तो स्टेटमेंट ही कर रहा है वो। यहाँ पे 5 इज ग्रेटर देन 10, ये फॉल्स हो जाएगा तो ये वाला प्रिंट हमारा काम कर जाएगा। तो इस तरीके से कुछ हमारा कंडीशनल ऑपरेटर काम करता है। लेट मी जस्ट सेव दिस एंड लेट जस्ट एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। और यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा हमारा, अभी हमने दिया 5 इंटू, यहाँ पे डाल दिया, चलो हमने 5 ही डाला, ठीक है। अरे सॉरी, ए और बी को हमने प्रिंट आउट कराया ना, ठीक है। इस कंडीशन के हिसाब से ए और बी को हम अगर प्रिंट करा रहे हैं, सो 5 हमने दिया, इस वजह से 5 आ रहा है। अदरवाइज यहाँ पे हम a प्लस बी या a इंटू बी का कंडीशन डालते हैं तो वो उस हिसाब से काम करता। तो लार्जेस्ट नंबर हमारा इस तरीके से प्रिंट करेगा वो, अगर ये ट्रू हुआ तो ये, फॉल्स हुआ तो ये। तो दोनों 5 मैंने डाला था, दोबारा से एक बार एग्जीक्यूट करा के दूसरा नंबर डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक नंबर डाला 25, ठीक है, दूसरा नंबर हमने डाला 14, तो ये दे रहा है हमारा वैल्यू 25, बिकॉज दैट इज ट्रू।
तो यहाँ तक समझ में आया सबको? कितने लोग को यहाँ तक समझ में आया? और वो असाइनमेंट कैसे करेगा वो भी समझ में आया आपको? नहीं आया? वत्सल समझ में आया अभी? तो कंडीशनल ऑपरेटर देख के अब आउटपुट वगैरह बता पाओगे कहीं पे होगा तो? ठीक है चलो फाइन। तो अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलो ये क्लियर हो गया ना? तो अभी हमें आज 2 टास्क और करने हैं और उसके बाद फिर हम कथा को समाप्त करेंगे आज, या फिर तो कुछ अगर देखेंगे टाइम बचता है तो हम स्टोरेज क्लासेस को थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। चलो स्टोरेज क्लासेस से पहले मैं एक आपको थोड़ा एक मेथड्स बताता हूँ, ठीक है? मैं इधर इसको मिटाता हूँ और उसके बाद फिर हम एक प्रोग्राम और करेंगे। पूरा मिटाता हूँ, शुरू से लिखूंगा, ठीक है? इसको मिटाया हमने। इधर हमें आज क्या क्या प्रोग्राम करना है जो टास्क में भी है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर। अब इसके लिए आपको ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। कितने लोगों से बन जाएगा? अब तो सोच सोच के आप बना ही लोगे मुझे लग रहा है, अब इतना हैबिट तो आ ही गया होगा। राइट ए प्रोग्राम टू चेक लीप ईयर, ठीक है? इसके अलावा और छोटे मोटे मैंने पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव, इवन ओड वगैरह का करा दिया था। तो इसके बाद फिर हम थोड़ा और आगे थ्योरी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर हम चीजों को करेंगे। तो इन दोनों प्रोग्राम को हमें करना है। इसके पहले जो है हम एक और चीज को पढ़ेंगे, स्लिप फंक्शन। ठीक है? अभी देखो फंक्शन मैंने पता नहीं स्टार्टिंग के 11 वीडियोस में कितना पढ़ा रखा है, मुझे नहीं पता आपको कितना समझ में आया होगा। बट लूप पे जब हम जाएंगे ना तो वहां पे जब पैटर्न प्रिंटिंग करेंगे तो उसको थोड़ा और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए वी आर एक्चुअली यूजिंग द स्लीप फंक्शन। अब फंक्शन का क्या कंसेप्ट है मैं वो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हैज इंक्लूड, 1-2 दिन और उसके बाद हमारा थोड़ा स्पीड चलेगा, तो इसलिए आप बेस बनाते चलो। नहीं समझ में आया तो दिक्कत होगा आपको। मैंने यहाँ पे लिखा इंट मैन एंड देन ये ऐसा करके। अच्छा एक बात बताओ, फंक्शन की ना एक खासियत है, अगर हमने यहाँ तक जितना मैंने लिख रखा है इसके हिसाब से हमारा एक ही फंक्शन जो कि मेन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि मेन के लास्ट में पैरेंथेसिस साइन लगा हुआ है। यहाँ तक हमें क्लियर है। तो अगर मेन फंक्शन है तो मेन फंक्शन को इसकी जो बाकी प्रोटोटाइप की हम अगर बात करें या इसका अदर डेफिनेशन वगैरह होता है कैसे काम करता है, आगे फंक्शन हम पढ़ेंगे। किसी भी फंक्शन की आपकी डेफिनेशन, प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन एंड कॉलिंग वगैरह होती है। तो यहाँ पे सिंपली हमने एक नेम लिख दिया है। जैसे मैं स्कैनएफ या प्रिंटएफ की बात करूँ, वो भी एक फंक्शन है। तो उसमें मैंने बताया था कि उस फंक्शन का अगर हमने यहाँ पे नेम यूज करा, दैट मीन्स कि इसको चेक करना पड़ेगा जब ये हमारा कंपाइल हो रहा होगा उस टाइम पे चेक करेगा कि कौन से हेडर फाइल में या कहाँ पे इसका डेफिनेशन या डिक्लेरेशन वगैरह मेंशन किया गया है। तो मेन का तो चलो ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमारे स्टूडियो के अंदर में जितने भी प्रिंटएफ, स्कैनएफ वगैरह हम यूज करते हैं उसके अंदर में आ जाता है, तो वो काम हो जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू यूज द स्लीप फंक्शन, ठीक है? तो स्लीप फंक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऐसा कुछ एक स्लीप फंक्शन को यूज ऐसा कुछ लगाते हैं और इसके इनसाइड में वी आर एक्चुअली पासिंग द टाइम, ठीक है? टाइम को पास करते हैं इन मिली सेकेंड। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन मिली सेकेंड। इसको हम प्रिंटिंग में बाद में यूज करेंगे। और सी प्रोग्रामिंग थोड़ा और पढ़ने के बाद एक आध में छोटा मोटा बेसिक सी ग्राफिक्स कुछ डिजाइन करके आपको बताऊंगा कि रियल टाइम पे आप अगर ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर या कोई ऐसा स्नैक गेम या कुछ और ऐसी चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मूविंग पार्ट को आप प्रिंट करा रहे हैं, जैसे आपने कार प्रिंट किया या आपने सर्कल प्रिंट करा और सर्कल आपके स्क्रीन से धीरे धीरे मूव करके आउट हो गया, तो दैट इज ए पार्ट ऑफ सी ग्राफिक्स। उसके लिए आपको थोड़ा सी का नॉलेज होना चाहिए, तो वो लास्ट में हम देखेंगे। लेकिन मैं थोड़ा बेस देते चल रहा हूँ आपको। ऐसे आपको 1-2 और लाइब्रेरी फंक्शन या फिर तो जो इनबिल्ट फंक्शन जो यूज होते हैं सी ग्राफिक्स में उसको बताता चलूंगा, तो थोड़ा एक्स्ट्रा एंड एड ऑन जाएगा। बट जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतना एक्सप्लोर करते चलना। आपका एकेडमिक्स तो कंप्लीट हो जाएगा, जॉब के भी पर्सपेक्टिव्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम डीएसए के कुछ थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे और दोनों को कंबाइन करके ना जो आपके हैकर अर्थ वगैरह पे
हैकर रैंक पे जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं कॉम्पिटेटिव प्रोग्राम्स, तो उसको करने की कोशिश करेंगे। वहां तक का पोर्शन अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो समझ लो फाइनल ईयर में जो जॉब में आप बैठोगे उसके लिए उतनी ही एलिजिबिलिटी होती है। एक तो आपको एप्टीट्यूड आना चाहिए, एक आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, जो कि इसके आगे आप पाइथन या किसी एक को कर लेना, या हो सकता है मैं ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा तो उसके वीडियोस अपलोड कर दिए जाएंगे। सी और डीएस से हम लोग का वैसे क्लियर रहेगा। कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग को हम इतना कम से कम कर लेंगे कि हमारा जो है 4-5 लाख 6 लाख के प्लेसमेंट जो आते हैं उनमें हम एलिजिबल हो जाए, तो ये आपका इसी ईयर में खत्म हो जाएगा। बट द थिंग इज, क्या ये फाइनल ईयर तक आपको इसी कंसेप्चुअल के साथ में याद रहेगा, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट जाता है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको इसको एक नेक्स्ट लेवल तक लेते जाना। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो बेसिक पार्ट को आप ऐसा कुछ नोट्स वगैरह बनाओ कि आपको याद रहे, एंड देन जस्ट फोकस ऑन द साइबर सिक्योरिटी, बस इसके बाद काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब मैं कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करा रहा हूँ सी प्रोग्रामिंग में, तो हैकर वाले लोगों को नहीं करना है बिल्कुल, या अगर आप कर रहे हैं तो सिर्फ ऐसे लॉजिक समझने के लिए कर लेना। जैसे अपने टाइम पे मैं भी बैठा हुआ था प्लेसमेंट वगैरह पे, तो मैंने भी कोडिंग के पोर्शन दे रखे थे, या आप टीसीएस एनक्यूटी के आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो वहाँ पे लाइव प्रोग्रामिंग करने पड़ते हैं। यू कैन चूज योर लैंग्वेज, कि आप पाइथन में या जावा में लिखेंगे, तो वहाँ पे जो लॉजिक्स होते हैं या जो हमें बनाने होते हैं जनरली वो आपके फंक्शन बेस्ड होते हैं, एरे बेस्ड होते हैं, पॉइंटर बेस्ड होते हैं, तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अगर आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक भी पता है ना और आपके पास टाइम है तो आप प्रोग्राम बना पाओगे। गूगल की बहुत टाइम पहले जो है एक हायरिंग निकली थी, उसमें उन्होंने 4 प्रोग्राम दिए थे। सिलेक्शन उसका हुआ जिसने कोई एक भी अच्छे से सोल्व कर दिया। तो ये इस लेवल पे प्लेसमेंट वगैरह होती है। तो मैंने सिर्फ फंक्शन वगैरह के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे कि एटलीस्ट हम जो है जो अपने आप को डेवलपर या कोडर बुलाते हैं उनके फील्ड में भी प्लेसमेंट तो ले ही ले। हैकर्स बोलने का मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ साइबर सिक्योरिटी के बारे में पता है, कोडिंग के बारे में बिल्कुल नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं है। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज इतना तो रखना ही है। तो हमने इंट मैन लिखा, स्लीप फंक्शन यहाँ पे लगाया। अब से स्लीप फंक्शन यूज कैसे करेगा इसको बताने के लिए मैं फिलहाल इसको मिटा देता हूँ, अभी नहीं लिखेंगे। अभी ना मैं कुछ नेम प्रिंट करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या लिखा, प्रिंटफ, और यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ मेरा नेम, तो एल मैंने प्रिंट किया बस। ठीक है, एंड देन हिट एंटर। मैं इसी को अभी जो है, अच्छा ठीक है, तो एल प्रिंट होने के बाद ये क्या करे, हम एक स्लीप फंक्शन लगा रहे हैं, स्लीप फंक्शन लगा रहे हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 300 मिली सेकेंड। ठीक, ऐसा कुछ, राइट। अभी इसके बाद मैं इसको जस्ट कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि इसको हम लूप में अप्लाई करेंगे। जब बार बार वो एक बार प्रिंट कर रहा होगा तो वन टाइम प्रिंट करने के बाद हम स्लीप फंक्शन को भी यूज करेंगे ताकि वो थोड़ा टाइमिंग दे उसके लिए। ठीक है, मैं और नीचे आता हूँ, ये प्रिंट करा ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया होगा शायद। एल मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ ए, या फिर चलो ये लिख लेते हैं एस एल वाई टी एच ई आर आई एन। ठीक है, तो ऐसा कुछ मैंने लगा रखा है, मतलब हर बार एक लेटर प्रिंट करने के बाद ये 300 मिली सेकेंड का टाइम लेगा, उसके बाद फिर इसको प्रिंट करेगा। अब अगर मैंने स्लीप फंक्शन यहाँ पे लगाया, ये मिली सेकेंड अगर ले रहा है हमारा, तो इसके इस फंक्शन के लिए क्या हमने इसके हेडर फाइल को इंक्लूड करा? तो स्लीप फंक्शन कौन से हेडर फाइल के अंदर में आता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये आता है हमारा windows.h के अंदर में। तो वी हैव टू राइट दैट टू, सो लेट्स जस्ट राइट, हमने यहाँ पे हैज, अरे यार टाइप हो जा, हैज इंक्लूड windows.h ये लगाएंगे। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आपको सिर्फ फंक्शन के बारे में बता रहा था कैसे लिखेंगे। इसमें स्लिप लिखेंगे, इसमें एस कैपिटल होगा, ब्रैकेट के अंदर हम टाइमिंग पास करते हैं, और जिस भी स्टेटमेंट के बाद हम चाहते हैं कि टाइमिंग ले वो बार बार, तो उसके जगह हम इसको मैनुअली हमने यहाँ पे लगा रखा है। अब फॉर लूप के साथ लगाएंगे तो एक बार लिखेंगे और बार बार जब प्रिंट करेगा वो तो इसी टाइमिंग इंटरवल पे लेगा। तो लेट्स जस्ट रन दिस। हमने इसमें कुछ तो किया नहीं आई गेस, सिर्फ प्रिंट ही करा रखा है, सिर्फ स्लीप फंक्शन मुझे बताना था। एग्जीक्यूट पे गए, कंपाइल एंड रन पे करते हैं, कंपाइल एंड रन सही रहा, देखो इस तरीके से ऐसे करके स्लिप हमारा प्रिंट हुआ। अगर मैं इसको थोड़ा 500 मिली सेकेंड डालता तो 500, ये पता नहीं मिली सेकेंड ले रहा होगा, सेकेंड पे तो लेगा नहीं, तो मैंने इसको 500 डाला। कितने लोगों को नहीं समझ में स्लीप फंक्शन को कैसे यूज करना है और ये क्या काम करेगा, ये बाद में जब मैं मूविंग पार्ट बनाऊंगा ना, कुछ ऐसा कुछ कि हमने कोई कार प्रिंट करा या हमने कोई एक सर्कल प्रिंट करा और उसके बाद वो स्क्रीन से हमारा
धीरे धीरे गायब हो जाएगा। तो वैसे तो मैं पाइथन लैंग्वेज प्रीफर करता हूँ प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए, बट थोड़ा बेसिक बताऊंगा। अगर पाइथन मैंने पढ़ाया तो उसमें प्रोजेक्ट वगैरह बता दूंगा कि छोटे मोटे गेम आप खुद भी बना सकते हैं। सो वो आपको थोड़ा एक हेल्प करेगा, मोटिवेशन देगा यार कि प्रोग्रामिंग सिर्फ ऐसे एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए नीडी नहीं है, आपका एक्चुअली में थोड़ा दिमाग का इंप्रूवमेंट हो कि हम ऐसा कुछ बना सकते हैं अपने काम के लिए। जैसे लेट सपोज आपके सिस्टम में कोई कैलकुलेटर नहीं है, ठीक है, तो मैंने अपना खुद का भी कैलकुलेटर वगैरह डिजाइन करा है, तो छोटे छोटे पार्ट है वो, तो ऐसा कुछ कुछ छोटा मोटा सॉफ्टवेयर आप बना सकते हैं। फिर उसको प्ले स्टोर पे या एपीके फाइल में कैसे कन्वर्ट करा जाता है, ठीक है, और उसको अपलोड कैसे करा जाता है, ऐप लोग कैसे बनाते हैं। जैसे लास्ट टाइम पे हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बनाया था कि आपने जैसे जेंडर या फिर फाइल वगैरह को यूज किया होगा, या एमएक्स शेयर वगैरह को, कि एक फोन से दूसरे फोन पे फाइल को शेयर करने के लिए उन्होंने अपना एक छोटा सा ऐप बनाया था, जिसके थ्रू क्या कि वो अपने फाइल को एक दूसरे को शेयर कर सकते थे। तो वैसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स वगैरह बना सकते हैं, जिससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एज एन डेवलपर, एज एन कोडर, ताकि आपको पता चलेगा। बट हम हैकर हैं तो हमें ज्यादा कुछ काम नहीं है ऐसा कुछ तो, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और फिर हमें इसका रियल टाइम पे यूज पता चले, इसके वजह से इसको हम यूज करते हैं। मैंने एग्जीक्यूट कराया, एग्जीक्यूट पे जाते हैं, कंपाइल एंड रन पे जाते हैं, एंड लेट्स सी इस बार थोड़ा टाइम लेगा। देखो तो आराम आराम से प्रिंट कर रहा है। तो कई बार जब हम हार्ट शेप प्रिंट करते हैं या कोई दूसरा शेप प्रिंट करते हैं तो काफी ब्यूटीफुल दिखता है दिखने में वो स्लिप फंक्शन के यूज से। इसके बाद आपके कलर्स वगैरह कैसे आते हैं, तो उसके लिए जब सी ग्राफिक्स के एक दो मॉड्यूल्स लास्ट में देखेंगे, वो अभी नहीं देखेंगे, फंक्शन एरे वगैरह खत्म कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा उसको आप एक्सटेंडेड में लेके जाना। यहाँ तक आई गेस आपको समझ में आया होगा। कितने लोगों को नहीं आया स्लिप फंक्शन कैसे यूज करते हैं? सबको आया? आनंद आपको आया? वत्सल, अनुष्का समझ में आया? रवि? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी हैव, अच्छा किसको नहीं आया? आनंद आपको नहीं आया? कहाँ पे समझ में नहीं आया आपको? आप लोगों ने ऐसा कुछ ग्रुप वगैरह बना रखा है जिसमें आप लोग हमारे यहाँ से पढ़ने के बाद जो डिस्कशन वगैरह करते हैं? अभी कई सारे इथिकल हैकिंग में भी पब्लिक सेशंस होंगे, तो वहां पे आप डिस्कस वगैरह करो। नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन फिल्टर आउट करके लेके आओ, तो ये करना शुरू करो अभी, ठीक है? तो ये बना लो फ्री टाइम पे, लाइब्रेरी वगैरह का टाइम मिलता है आपको, उस टाइम पे बैठ के करो, वो मुझे दिखना चाहिए, ठीक है? जो स्टूडेंट्स है ना, वो आप लोगों के वजह से ही हमारा और मेरा नाम जाएगा। आप जितने स्टडी करोगे, आपकी ग्रुपिंग जितनी इंप्रूव होंगी, लोग पूछेंगे, तो मुझे बस आप लोगों के नेम से मेरा नाम चाहिए कि हाँ हमारे स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी कर रहे हैं, तो मुझे ये चाहिए बस, ठीक है? तो ये करो, एक बार समरी दे दीजिए छोटी सी। देखो स्लिप फंक्शन क्या है? स्लिप फंक्शन कुछ भी नहीं है। अब हम कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे एस प्रिंट हमने करा दिया, तो इसके ऊपर हमने कुछ भी नहीं दिया तो टाइम नहीं लेगा ये, ठीक है? बट ये स्लिप फंक्शन लगाया तो 5 मिली सेकेंड का टाइम लेगा इसको प्रिंट करने के लिए। फिर हमने स्लिप फंक्शन लगाया तो 5 मिली सेकेंड का टाइम लेगा इसको प्रिंटिंग करने के लिए, ठीक है? अब इस स्लिप फंक्शन को यूज हमने किया तो इसके लिए इसके हेडर फाइल को इंक्लूड कराना जरूरी था, इसीलिए हमने windows.h को इंक्लूड कराया है यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर में ही हमारा स्लिप फंक्शन की प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन वगैरह दी गई है। अब दूसरी बात, इसको ऐसे यूज हम नहीं करते हैं, मैंने बताया जब हम प्रिंटिंग वगैरह करेंगे कुछ पैटर्न वगैरह की, तो वहां पे आप इसको अप्लाई करो तो ज्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। हम आगे अप्लाई करेंगे इसको, फिलहाल के लिए मुझे प्रिंट स्लिप फंक्शन का यूज बताना था और इसके लिए हेडर फाइल बतानी थी, और एक ओवरव्यू आइडिया मैंने दे दिया। अब बाद में जब हम कुछ मूविंग पार्ट वगैरह भी डिजाइन करेंगे ना, तो उसको मूव ऐसे ही कुछ कराएंगे हम, कोऑर्डिनेट्स वगैरह देखिए स्क्रीन से ऑटोमेटिकली स्लाइड होके पार निकल जाए, ये भी आएगा। लूप के बाद में एक थोड़ा सा एक और डेमोन्स्ट्रेशन दे दूंगा स्लिप फंक्शन को के बारे में, एंड एरे के बाद या पॉइंटर के बाद जो है एक छोटा सा सी ग्राफिक्स का एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें कि कुछ कलर वलर्स का कुछ बनाएंगे, और उसमें कोई एक पार्ट हमारा मूव होके स्क्रीन से गायब हो जाएगा, या फिर वो सर्कुलर लूप में या स्क्वायर लूप में वो कुछ मूव कर रहा होगा, ऐसा कुछ एक छोटा सा देखेंगे हम टारगेट, ठीक है? आई गेस समझ में आया होगा। तो हमने स्लिप फंक्शन तो देख लिया कि क्या होते हैं, समझ में आ गया हमें। राइट ए प्रोग्राम टू चेक लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर, कितने लोगों से हो पाएगा मुझे बताना? जितने लोगों ने हैंड राइज किया सबसे हो जाएगा ना? किससे नहीं होगा वो बताओ? आपके बैच में अभी साइबर सिक्योरिटी के सब्जेक्ट्स पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुए ना? अच्छा सारे लोग आप लोग साइबर सिक्योरिटी के ही हो ना? क्योंकि ज्यादातर मैं देख रहा हूँ 8 से 10 बच्चे एक्टिवली आ रहे हैं, तो उनका नेम मैं अपने पास रख लूंगा।
सारे स्टूडेंट्स प्लेन सीएससी को या साइबर सिक्योरिटी से हो? सारे साइबर सिक्योरिटी से। जो नॉन सीएससी से एक बार मुझे बता देना कौन से ब्रांच से, इधर प्लेन सीएससी। अच्छा, प्लेन सीएससी, चलो कोई नहीं। देखो प्लेन सीएससी वालों के साथ तो मेरा कनेक्शंस खत्म हो जाएगा सी प्रोग्रामिंग और डीएसए को ओवरव्यू देने के बाद, ठीक है। बट जो लोग साइबर सिक्योरिटी वाले रहेंगे उनके साथ तो मैं चलूंगा जब तक आपकी जॉब ना लग जाए। बट ऐसा मत करना कि आप अपने इंटरेस्ट, अगर वाकई में आपको लगता है सारे सिनेरियो को समझने के बाद कि दैट फील्ड इज गुड एंड आई कैन डू बेटर इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, तभी जाना। नहीं तो नॉर्मली उसमें बनाओ स्किल्स वगैरह। मैं कोशिश करूंगा कुछ गेस्ट वगैरह को कनेक्ट करने की जो एआई एमएल या डेवलपमेंट वगैरह पे। अभी डेवलपमेंट की भी इंटर्नशिप रन होने वाली है, ठीक है, जनवरी में। डेवलपमेंट एंड साइबर सिक्योरिटी दोनों की ही फ्री इंटर्नशिप लॉन्च होंगी। बट द थिंग इज कि उसके सिलेक्शन क्राइटेरिया थोड़े टफ होते हैं, तो आपको अगर नॉलेज होगा तभी आप उसमें अप्लाई कर पाओगे। कोशिश ये करो कि अभी आपके पास में 2-4 महीने का टाइम है, तब तक साइबर सिक्योरिटी और जो भी आप नॉलेज पढ़ रहे हो उन दोनों में स्किल्स वगैरह ले लो, क्योंकि अगले साल जो है 3-3 जगहों से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। स्पेशली साइबर सिक्योरिटी वालों के लिए बता रहा हूँ, जो कि इंटर्नशिप्स आप कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए बता रहा हूँ। तो आपके पास नॉलेज रहेंगी तो तीनों जगह में से किसी एक जगह पे सिलेक्शन हो जाएगा। एक तो हमारी कंपनीज कराएगी जो कि कोर इन्वेस्टिगेशंस पे होगा, और बाकी 2 साइबर सेल कराएंगे। तो इनके साइबर सेल वाले में नहीं होता है, तब भी आप हमारे पास से भी कर सकते हो। साइबर उसमें इन्वेस्टिगेशंस में हम उनसे तो ज्यादा ही नॉलेज देते हैं, बट वहां पे कनेक्शंस आपके और टैग पुलिस वालों का जुड़ जाता है, तो उसके बेसिस पे सर्टिफिकेट के और थोड़ा वो चला जाता है बाकी चीजें। चलो, तो ये हो गया। इसके बाद मुझे ये बताना, राइट ए प्रोग्राम टू चेक लीप ईयर, कितने लोगों से हो पाएगा ये? अच्छा, आपका बीसीए है। बीसीए वाले बच्चों को भी एक ग्रुप शेयर कराया था क्या आप लोगों ने? मैंने वैसे बीटेक वालों को बोला था। अच्छा, सारे बीसीए वाले हैं। ओके, नो इशूज। आप बीसीए में हो, किसी में भी हो, आप कर सकते हो। वैसे तो किसी भी डोमेन पे आप जा सकते हैं। एंड मैं बातचीत कर ही रहा हूँ। हो सकता है 15 जनवरी के बाद आपके यहाँ पे नॉर्मली मैं मिलने तो जा सकता हूँ, क्योंकि मैं देहरादून साइड जाने का प्लान कर रहा हूँ। और उस टाइम पे मैं सेशन देने के लिए नहीं कर पाऊंगा। जो आपके एचओडी और हायर डिग्निटरीज जो है उनसे बातचीत वगैरह हुई थी हमारी लास्ट टाइम पे, तो उसके हिसाब से आप जब नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे फरवरी या मार्च में, उस टाइम पे 3 दिन के लिए ऑफलाइन सेशंस में मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तब तक आप थोड़ा बेहतर करो। उस टाइम पे कुछ हम हैकाथॉन वगैरह कुछ प्लान करवाएंगे वहां पे। और जो मैंने बोला था कि आइदर आप जो है थोड़ा बेहतरीन नॉलेज लो, और जो क्लबिंग के बारे में कंसेप्ट बताया था, तो वहां पे उस तरीके से उसको डिजाइन करो कि एक प्रॉपर माहौल बने। आप में से जितने लोग अच्छे खासे करेंगे साइबर सिक्योरिटी में, वो ग्रुप इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, ठीक है। फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर में सही है, वो फर्स्ट ईयर में आप अभी इंप्लीमेंट मारोगे, सेकंड थर्ड ईयर से जाते जाते आप खुद रन कर सकते हो उसको, जो कि अच्छे नॉलेज वाले लोग उसको कराएं। चलो, तो लीप ईयर का किसने बताया मुझे कि कौन से लोगों से बन जाएगा लीप ईयर का? राइट ए प्रोग्राम टू चेक लीप ईयर। चैट बॉक्स में बताना गाइस। हैंड राइज वगैरह का इतना ज्यादा मुझे नहीं है, मैंने तो माइक की भी परमिशन दे रखी है। बहुत ज्यादा बच्चे हैं नहीं, तो आप वैसे भी बोल सकते हो। अच्छा, लीप ईयर क्या होता है मुझे बताना जरा कोई। अनम्यूट करके बता दो, चैट बॉक्स में टाइम जाएंगे। लीप ईयर क्या होता है? सर जिसमें 366 डेज होते हैं। ठीक है, लॉजिक कैसे लिखेंगे? सर जब फोर्स उसको डिवाइड करेंगे तो उसका ऑड आना चाहिए, मतलब जो 4 से डिवाइड हुआ तो वो लीप ईयर होगा कि नहीं होगा? नहीं सर नहीं होगा। एक्चुअली सर नहीं सर, क्या कहते हैं, होगा। मुझे एक बार बताना, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक लिखा है 1600, ये लीप ईयर है? यस सर। 2024 लीप ईयर है? सेकंड, पक्का? जो फोर से सर जो फोर से डिवाइड होगा वो सारा लीप ईयर ही होगा। 2013 लीप ईयर है?
नहीं सर। 1900 लीप ईयर है? नहीं सर। चलो मुझे बताओ, ये लीप ईयर है कि नहीं? इसमें चेक 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 मार्क करूंगा, ये है कि नहीं लीप ईयर 1600? अभी गूगल करके मत बताओ यार, यहाँ पे समझ से जल्दी बताओ 1600 है कि नहीं। हाँ सर। पक्का? बाकी सब लोग? चलो सबने बताया। नेक्स्ट वन इज 2024 लीप ईयर है कि नहीं? हाँ सर। 2013? नो सर। ठीक है, 1900 का बताओ जरा मुझे। नो सर। क्यों? सर 4 से डिविजिबल नहीं है ना। 1900 कैसे 4 से डिविजिबल नहीं है? एक सेकेंड। 16। बाकी लोग बताना। और उसका योगेश सर। 1900 के लिए है सर 4 से डिविजिबल है। शिवानी बताओ जरा 1900 का बताओ। जल्दी बताओ यार। नो लीप ईयर नहीं है था। अब गूगल कर लिया ना आप, मैं मान नहीं सकता इसमें। आपको पता नहीं था, आपने गूगल कर लिया होगा। ठीक है, 1900 इज ए लीप ईयर। एक्चुअली 1900 इज नॉट ए लीप ईयर। तो जिन दो लोगों ने आंसर बताया उन्होंने करेक्ट बताया, बट आई एम नॉट सो श्योर आपको पहले से पता था या आपने गूगल करके बताया। अभी मुझे वो बताओ जिसने बोला कि 4 से डिविजिबल होना चाहिए वो लीप ईयर होगा, तो 1900 में तो फंस गए हम। अब बताओ कैसे लॉजिक लगाओगे? सर ये लूप होल है। लूप होल है? तो लॉजिक कैसे लगाएंगे आप? किससे बन पाएगा बताओ, क्या कंडीशन हम देंगे? मतलब कैसा नंबर हमारा लीप ईयर होगा, पहले हम सोचते हैं इसे। ये प्रोग्राम आपने किया होगा ना, आपको टीचर्स ने कराया नहीं सी प्रोग्रामिंग के दौरान? हाँ सर किया था। डेज, लेट सपोज किसी ने ईयर इंटर करा, ठीक है, कि 2013-15 ऐसा कुछ, तो आप उसके कैसे काउंट करोगे कि फरवरी में आपका वो होगा कि नहीं 19 डेज, सॉरी 29 डेज? बताओ बताओ, जितने लोगों ने अभी बोला था कि बन जाएगा। मनीषा, लोकेश, अनुष्का जी, समझ में आया क्या पॉइंट था हमारा? अच्छा ये बताओ मुझे, क्लासेस में ये प्रोग्राम हुए आप लोगों के? बताओ, क्लासेस में जब हो रखे हैं तब तो आपको पता होना चाहिए। चलो मैं बता देता हूँ। तो कंडीशन ये है ना कि हमारा नंबर जो है लीप ईयर तब होगा जब वो 4 से डिवाइड हो, ठीक है। एंड अगर 4 से डिवाइड हुआ तो वो जो है 400 से डिवाइड भी होना चाहिए, तब भी वो होगा, ठीक है। लेकिन 4 से डिवाइड हुआ तो वो 100 से नहीं होना चाहिए। मैं इधर लिख रहा हूँ 4 से हुआ, ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूँ, तो वो 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए और 400 से डिवाइडेड होना चाहिए, ऐसा कंडीशन है। 4 से डिवाइड हो तो लीप ईयर है, बट 4 से होने के बाद भी हमें चेक करना है कि वो 100 से नहीं होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन, ठीक है। और 4 से हुआ तो 400 से तो हो ही जाएगा, तो हम ये दोनों कंडीशंस को देके भी रफा दफा कर सकते हैं। समझ में आया कंडीशंस क्या है? तो इसमें सारा सेटिस्फाई कर जाएगा। देखो 1600 का, देखो 1600 4 से है हमारा, फिर फिर 100 से करा लेते हैं, ठीक है। 4 से करा दिया और 100 से करा दिया, राइट। तो इसका मतलब क्या, ये हमारा पास कर जाएगा। 100 से नहीं होना चाहिए हमारा। 2024 को देखते हैं, 4 से कराया, ठीक है, और फिर 100 से, सॉरी इसमें थोड़ा ऐसा कुछ लगाना कि कंडीशन आप ऐसा कुछ लगाना 4 से होने के बाद, दैट मीन्स कि इसके अंदर में इस लगाना आप, ठीक है।
4 से अगर हुआ तो फिर आप चेक करो कि 100 से हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर फिर 100 से हो गया तो लीप ईयर नहीं होगा। 1900 के लिए बता रहा हूँ मैं, इसके लिए इसको पकड़ना है ना, बाकी सब तो हमारा कैश में ऑलरेडी है, बाकी सब तो हमें वेल नोन है कि 4 से हो गया तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन ये 1900 वाले केसेस में कि हमें 400 से भी एक बार चेक कर लेना पड़ेगा। तो इधर आपने 4 से चेक करा और 100 से हो गया, देखो ये 4 से हो जाएगा और 100 से भी हो जाएगा, 400 से नहीं होगा, समझ रहे हो। तो ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा। थोड़ा गलत मैंने यहाँ बता दिया था। 1900 के लिए जो है, बाकी के लिए जो आपने क्या किया, 4 से और 100 पे आपने चेक कर लिया, बट 400 का कंसेप्ट यहाँ के लिए अप्लाई होगा 1900 के लिए। 1900 में आपका देखो 4 से भी हो रहा है ये और 100 से भी हो रहा है, बट नॉट 400 से, 400 से नहीं हो रहा है वो। अब हम लॉजिक कैसे लिखेंगे उसको सोचते हैं। तो पहले हम क्या कंडीशन लगाएंगे, देखो मैं एक तो नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ आपको। जैसे हमने क्या किया, हम इल्स इफ लगा लेते हैं, ठीक है। या तो हमने वो भी लगा सकते थे कि इफ के अंदर में, इसको 2-3 अलग अलग तरीके से मैं बता रहा हूँ, उससे समझना आप। जैसे हमने यहाँ पे क्या लगाया, इफ लगाया, ठीक। पहले कंडीशन हम क्या करेंगे, चेक करा लेंगे कि ये हमारा 400 से हो रहा है कि नहीं, ठीक है। पहले ही हमने 400 से चेक कर लिया, अगर तो हो रहा है 400 से, तब तो पूरी श्योर है कि हमारा लीप ईयर होगा, लीप ईयर होगा, ठीक। ये कंडीशन हमने दे दिया। फिर हम एल्स इफ लगाएंगे, एल्स इफ लगाएंगे, ठीक। अब क्या करेंगे हम, 400 से होने के बाद जो है आपका 100 से हो रहा है, ठीक है। 100 से अगर आपका हो रहा है तो क्या होना चाहिए बताओ। देन विल राइट हियर नॉट अ लीप ईयर, नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। या मैं चलो ना इसको एक लाइन में खत्म करने की कोशिश करता हूं, बट आपको समझ में आना चाहिए, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। मैं एक लाइन में प्रोग्राम बनाने जा रहा हूं, आपको कंसेप्ट समझ में आया, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। ऐसे लंबा बताऊंगा ना तो थोड़ा एक बार में उलझ जाओगे आप। मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ, और ये 1 मिनट, मुझे अपने फोन की बैटरी चार्ज करने दो, बस 1 मिनट। इसको चार्जिंग में जोड़ देते हैं। तो मैं ना अभी यहाँ पे इफ एल्स को नहीं लगाने जा रहा हूँ, मैं लॉजिकल ऑपरेटर लगाने जा रहा हूँ। एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा प्रोग्राम। तो शायद टीचर्स ने आपको ये नहीं बताया होगा। तो इस प्रोग्राम को एक अलग तरीके से भी करा जा सकता है, जिसको हम समझेंगे। तो अभी हमने समझा क्या है, समझा हमने ये है कि 4 से हमारा होना चाहिए, 100 से नहीं होना चाहिए, 400 से भी होना चाहिए, तो हमारा ये लीप ईयर कहलाएगा। और कुछ एग्जाम्पल लेके देख ले क्या। ठीक है, चलो। तो मैं कंडीशन लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। हमने क्या लिखा क्या लिखा क्या लिखा, कंडीशंस। इसको भी मिटाता हूं मैं, या चलो यहीं पे लिख लेते हैं हम। सोचते हैं, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसको। हम नॉर्मली तो बना सकते थे उसको। क्या लिखूं मैं, पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको। जैसे मैं अगर लिख दूं यहाँ पे कि अगर हम चेक कर ले, लेट सपोज कि y में जो है आपका ईयर आया होगा, ठीक है। इसको मैं डिवाइड करा दूं या मॉडुलस करा दूं, किससे, 4 से इक्वल टू ये 0 आ गया। ध्यान से समझना, ये हो जाए, और एंड कंडीशन लगा रहा हूं मैं, ठीक है। एंड कंडीशन क्या लगा रहा हूं मैं, y मॉडुलस 100, y मॉडुलस 100 इज नॉट इक्वल टू 0। देखो नॉट इक्वल टू भी यूज कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा करो, ऐसा कुछ, इसको नीचे लाते हैं। एक ही बार में लिखने जा रहा हूं मैं, एक बार में आपका जो है पूरा प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा। ऐसे तो बिल्कुल नहीं बताया हुआ टीचर ने, बट आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि हम थोड़ा सोच सोच के लिख रहे हैं। वैसे वाला भी बता दूंगा आपको। तो y मॉडुलस 4 इस कंडीशन से क्या होगा, देखो y मॉडुलस 4, हम ना ये जो हमने जितने लिख रखे हैं उसको हम क्रॉस चेक करके भी देखेंगे, सबको चेक कर पा रहा है कि नहीं। तो y को 4 से डिवाइड करेंगे, देखो 4 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, बट 100 से नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या लगाया, इसको मैं एक कंडीशन देता हूँ, इसको एक कंडीशन देता हूँ, ऐसे करके इसको एक के अंदर में डाल दिया, ऐसे। और इसके साथ मैं एक और कंडीशन लगा देता हूँ, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा ये, और लगाया मैंने। और करके मैं क्या दूं यहाँ पे, y मॉडुलस 400, थोड़ा घुमा के लिखा है मैंने जानबूझ के, ये ताकि मेरा सेटिस्फाई कर जाए, क्योंकि मुझे बस ऐसा कुछ लिखना था कि जिससे सारे नंबर से सेटिस्फाई कर जाएं। तो ये देखो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, देख लेते हैं इसको थोड़ा, ऐसा कुछ।
अब देखो ये जो मैंने लाइन लिखी है इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में और आराम आराम से, क्योंकि ये मैंने लिख रखा है अपने बेसिस पे। तो आप जितना ज्यादा ऐसा समझोगे, जितना ज्यादा लॉजिक लगाओगे, उसके हिसाब से आप इन प्रोग्राम्स को बना सकते हो। एक ही लाइन में खत्म हो गया मैंने, क्योंकि ऑपरेटर का यूज कर लिया। अभी देखो मैंने क्या लिखा, हम किसको चेक करें, 2013 को चेक करते हैं। ठीक है, 2013 पे आते हैं। 2013 के लिए चेक करेगा ये 4, इसको मैंने एक में काउंट किया, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इन दोनों को एक में काउंट सोल्व करेगा ये, उसके बाद और इसके साथ काउंट करेगा ऐसा। चलो, तो यहाँ पे एंड लगा है, उसको भी ध्यान में रखना। तो 2013 के केसेस में 4 से डिवाइड करेगा तो क्या होगा, ये इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो ये फेल कर गया। तो ये एंड था। अब यहाँ पे 100 से देखो नहीं हो रहा, उससे कोई मतलब ही नहीं है, कोई एक भी फॉल्स हुआ तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमें फॉल्स देगा 2013 के केसेस में, राइट। और इसके केस में और लगाया मैं, अब इसके साथ में ये क्रॉस के साथ में और लगाया है मैंने, y मॉडुलस 400 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे नहीं हो रहा है, दोनों ही गलत हो गया। ये भी नहीं होगा 2013 के लिए, तो दोनों फॉल्स के केसेस में ये क्या प्रिंट कर देगा, नॉट ए लीप ईयर, क्योंकि ये हमारा कंडीशन जब तक सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने और लूप लगाया है, तो इन दोनों में से और यहाँ में से, दोनों में से एक स्टेटमेंट सही आना चाहिए। दोबारा देखना, फिर हम जाते हैं 1600 के 2024 को देख लेते हैं। ठीक है, 2024 को चलो देखते हैं। तो 2024 को देखने के लिए y मॉडुलस 4, 2024 को 4 से हम मॉडुलस डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो इक्वल टू 0 आएगा। क्यों, क्योंकि वो 0 से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये 100 से नहीं होगा, वो नॉट इक्वल टू 100, राइट। तो ये का स्टेटमेंट तो हमारा ट्रू आ गया, ये वाला, क्योंकि एंड है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू तो ट्रू। एंड देन फिर यहाँ पे 400 से तो नहीं होगा, ये क्रॉस लग गया। बट कोई एक भी स्टेटमेंट और के साथ में ट्रू हुआ तो हमारा क्या प्रिंट कर देगा, राइट, लीप ईयर। तो सेटिस्फाई 2024 इज ऑल्सो ए लीप ईयर। थोड़ा दिमाग लगाना है यहाँ पे, नहीं तो फिर मैं नॉर्मल दिमाग वालों के लिए भी बता दूंगा, इफ इल्स करके आप कंडीशन लगा देना वैसे। फिर 1600 के केसेस में देखते हैं, 1600 को चेक करते हैं। तो 4 को डिवाइड कराएंगे इक्वल टू 0 आएगा, सही है। फिर 100 के केस में कराएंगे तो ये इक्वल टू आ जाएगा, ध्यान देना, यही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक गेम कर गया था मैं, क्योंकि 1900 1600 को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो 1600 के केस में अब मैंने लिखा y मॉडुलस 100 इज नॉट इक्वल टू 0, बट ये तो इक्वल टू आ जाएगा। तो क्या हो गया, ये हमारा गलत हो गया, ये गलत हुआ और ये सही हो गया था 1600 के लिए। तो ओवरऑल इसका क्या आएगा कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन आएगा हमारा रॉन्ग, बट ये वाला पास कर देगा। यहाँ पे y मॉडुलस 400 ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये ट्रू हो गया, तो दोनों यहाँ पे और था, ये दोनों मिलाकर ट्रू हो जाएगा एंड इट विल प्रिंट एज एन लीप ईयर। अब चलो 1900 को पकड़ते हैं, जो हमारा सबसे ट्रिक गेम था। 1900 के इसमें 4 से डिवाइड होगा क्या, 4 से डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। एंड फिर 100 से देखो, 100 से होता, लेकिन मैंने नॉट इक्वल टू कर रखा है, ये तो गलत आ गया। ठीक है, दोनों का एंड ऑपरेटर लगा रखा है, तो इस स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या आएगा, इस स्टेटमेंट का रिजल्ट हमारा यहाँ पे गलत आ जाएगा, रॉन्ग। और यहाँ पे फिर ये चेक करेगा और के साथ में, फिर और है यहाँ पे, तो 400 के साथ में भी नहीं होगा ये, तो दोनों स्टेटमेंट के रॉन्ग के केसेस में और हमारा रॉन्ग देता है। दैट मीन्स हमने बिल्कुल परफेक्ट लिख रखा है। तो फॉर लूप एक बार वापस, सॉरी लीप ईयर के लिए हम वापस एक बार समझते हैं कि मैंने ऐसा कंडीशन क्यों डाला। मुझे पता था कि अगर कोई नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है या 400 से हो रहा है, ठीक है, और 100 से नहीं हो रहा है, 1900 के लिए स्पेशली, वो 4 से भी हो रहा है, 400 से भी हो रहा है, और लेकिन उस केस में आपको क्या करना है कि सॉरी 4 से हो रहा है, 100 से भी हो रहा है, बट 400 से नहीं हो रहा है, तो वो हमारा लीप ईयर नहीं कहलाएगा। क्योंकि अगर 100 के होने के बाद जो है ना, हमें उसको 400 से भी चेक करना है। तो अगर नॉर्मल हम लोग कंडीशन डालेंगे, उसमें क्या करना पड़ेगा, 4 से आपने चेक किया, फिर 100 से आपने चेक किया, तो 400 से भी होना चाहिए, ऐसा अंदर तक हम लोग घुसते हैं उसमें। बट इसको मैंने सेटिस्फाई करा दिया, एक इफ एल्स करके उसको भी हम बना लेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं बाहर जाता हूं और एक बार इसको प्रोग्राम को लिखते हैं और थोड़ा समझते हैं। तो मैंने इसको इरेज कर दिया, यहां से यहां तक मैंने मिटा दिया। चलो लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा इंट मैन, एक लाइन में देखते हैं हमारा बनता है कि नहीं। इसके बाद हमने ये डाला था रिटर्न 0, तो इसको भी अपने कॉपी वगैरह में रख लेना, क्योंकि ये टीचर्स ने नहीं बताया होगा जहां तक मुझे लगता है। तो इसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रिंटफ, पहले तो ईयर पूछेंगे, ईयर ही नहीं पता हमें, इंटर ईयर, सामने वाला बंदा ईयर दबाएगा। चलो उसको स्कैनएफ कर देंगे। स्कैनएफ में तो भाई हमें %d लगाना पड़ेगा, %d, %d एंड एड्रेस ऑफ ईयर में डाल देंगे, इसको y में डाल देता हूँ, चलो y में डाल दिया, ठीक। अब y नाम का घर तो हमने बनाया नहीं था, तो ऊपर जाएंगे और यहाँ पे इंट y नाम का घर बना दिया। अब एक ही कंडीशन में चेक करेंगे, एक ही बार इफ लगाएंगे, यहाँ पे
इफ लगाया, चेक किया, y जो है अगर 4 से डिवाइड हो रहा है मॉडुलस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं एक सेपरेटली कर लेता हूं ऐसे करके, इज इक्वल टू 0 एंड y मॉडुलस 100 इज नॉट इक्वल टू 0, ये वाला। इसके साथ में हम एक और कंडीशन देंगे, y मॉडुलस 400 दिस वन इज इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हम प्रिंट करेंगे प्रिंटफ क्या, लीप ईयर। लीप ईयर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिख दिया मैंने, बट ये मैंने कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा घटा दिया इसमें। एल्स में क्या करेंगे, एल्स में हम प्रिंटफ नोट अ लीप ईयर, बस बात खत्म। इसको ऐसे छोटा करते हैं, कंट्रोल एस। इजी प्रोग्राम था, कोई बिल्कुल ऐसा डिफिकल्ट नहीं था, बस एक लाइन को समझना था हमें। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, बिल्कुल सही रन कर गया। सबसे पहले चेक करते हैं 1900 को ही, नोट लीप ईयर, परफेक्ट, सही पकड़ा है हमने लॉजिक। तो ड्राई रन करके भी देखना हर बार, कंपाइल एंड रन एंड देन। अब पता है ये जो मैंने लिखा ना, एक चीज समझना, आपसे एक बार में नहीं बनेगा, ऐसा आप नहीं सोच पाओगे, नोट ए लीप ईयर, ठीक है, ऐसा आप एक बार में बिल्कुल नहीं सोच पाओगे। ये काफी टाइम मैंने कुछ किया होगा, या ये जो लॉजिक मैं लिख रहा था ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सी प्रोग्रामिंग तो मेरी हैबिट है नहीं, क्योंकि कई बार जो है सब्जेक्ट्स वगैरह मेरे हैबिट तो नहीं होते। अभी मेरे कई सारे सब्जेक्ट्स नहीं हैबिट में, मेरा डीवीएमएस हैबिट में नहीं है, मेरा बीएबीटी हैबिट में नहीं, इवन हैकिंग के सब्जेक्ट्स हैं, लिनक्स काफी टाइम से छूटा हुआ है। बट द थिंग इज कि किसी टाइम पे अगर मैंने कर रखा था, तो जब भी मैं वो सब्जेक्ट्स वगैरह कराता हूँ स्टूडेंट्स को, तो थोड़ा सोचने पे मुझे याद आ जाएगा। मैंने यहाँ पे 2024 लिखा, तो लीप ईयर ऐसा कुछ आ रहा है। समझ में आया ये प्रोग्राम कैसे हमने बनाया या नहीं समझ में आया? अभी इस चीज को समझने के लिए ना मैं एक थोड़ा लंबा तरीका से भी आपको बता दूंगा, जिस तरीके से आपको समझ में आएगा उसके बाद आप इसको सोचना कि मैंने क्या लिखा है, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। हमारा सिर्फ मुद्दा इतना ही था कि हमें एक चीज तो पहले से क्लियर थी कि जो नंबर हमारा 4 से डिवाइड होगा वो मोस्ट प्रोबेबली हमारा लीप ईयर होता है, ठीक है। लेकिन एक केस आ रहा था सिर्फ 1900 के केसेस, तो वैसे जो सेंचुरी वाले ईयर होते हैं ना, और भी कुछ आएंगे, बट 1900 के जैसा कुछ अगर केस आया तो वो हमारा लीप ईयर नहीं हो रहा था। बट ऑड नंबर की जो सीरीज होंगी ना, ऑड नंबर मतलब कि आपके 1900 हो गए, 2100 हो गए, ठीक है, ऐसे ऐसे वाले, तो वो लीप ईयर नहीं होंगे। तो उस केसेस को पकड़ने के लिए हमने क्या किया, वैसे नंबर को थोड़ा गौर से देखा मैंने। एक चीज तो हमारे दिमाग में पहले से क्लियर था कि 4 से डिवाइडेड है तो लीप ईयर है भैया, बात खत्म। लेकिन 1900 ऐसे ओड वाले जो आगे, 1300 ऐसे वाले जो आगे हमारे, उसमें क्या कंसेप्ट आ रहा था कि 100 आ गया मतलब वो 4 से भी हो रहा है और 100 से भी हो जा रहा है। तो स्पेशली वैसे नंबर को पकड़ने के लिए हमने क्या किया कि अगर तो वो 4 से हो रहा है और 100 से भी हो रहा है तो 400 से नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ कंडीशन उसमें लगा दिया मैंने। अब उसको अगर आप घुमा के कुछ लिख रहे हो कि 400 से हो जा रहा है तो फिर 100 से नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ घुमा के लिख लो, तो उसको अपने अकॉर्डिंगली समझना है। समझ में आया? मैं एक बार और दोबारा से बता रहा हूँ कि 4 से हो रहा है, 100 से हो रहा है तो 400 से भी होना चाहिए। आप इफ करके उसके अंदर में लगाते जाओ उसको, तो वैसा कंसेप्ट बन जाए। कैसे? मैं ऐसा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ मैंने क्या लिखा, मैंने पहला चेक किया कि इफ अगर ये नंबर 4 से हो रहा है डिवाइडेड बाई, ठीक है, तो अब अंदर घुसोगे और फिर इसके अंदर में एक बार चेक करेंगे इफ क्या ये 100 से भी हो रहा है क्या, ऐसा कुछ, ठीक है, इससे भी हो रहा है। तो अगर आप और ऐसे कुछ लगाना चाहो तो इसके अंदर में जो है आप एक बार और चेक कर सकते हो इफ क्या 400 से भी हो रहा है क्या, ऐसा कुछ, ठीक है। तो या तो हम ऐसा लगा दें, नहीं तो फिर एलसिफ अगर मैं लगाऊं तो एलसिफ के कंडीशन से हम और थोड़ा बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। देखो कैसे, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ठीक। सबसे पहले हम चेक कर लेंगे इफ कंडीशन लगा के 400 से होने वाला, इफ एकदम ये भी सीधा सीधा वाला एकदम बिल्कुल अलग तरीके से 400 से चेक कर लेंगे, राइट। तो 400 से चेक किया मैंने, यहाँ पे क्या y मॉडुलस 400 इक्वल टू 0, बात खत्म। ये तो सीधा लीप ईयर होगा। तो मैंने एक एक स्टेटमेंट अलग अलग कर दिया सीधा, एक एक मैंने जो एलसीफ बताया था, तो कंडीशन आपको सोचना है। ये मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे लीप ईयर, ये तो समझ में आ गया होगा। क्यों?
क्योंकि 400 से होने वाला जो है हमारा 1600 आ जाएगा आपका, बट 1900 इसमें पकड़ में नहीं आएगा। और बाकी 2024 वगैरह के लिए या आपका 1600 के लिए सोचते हैं आगे। ठीक है, चलो, तो एक तो खत्म हो गया। इससे आपका 1600, 2000 ऐसे वाले जो है ट्रेक आउट हो जाएंगे, और आपका 1900 वाला फिल्टर आउट भी थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। चलो, इसके बाद क्या, इसके बाद आपको चेक कर एलसीफ लगाना है। यदि वो हो एलसीफ लगा देते हैं, और नहीं तो फिर क्या करेंगे, एलसीफ में देखो अगर वो 400 से नहीं हुआ, समझना बात को, ठीक है, अगर यहाँ पे हमने कोई नंबर डाला होगा 1900, वो 400 से नहीं हुआ होगा पहले बार में, तो ये कहाँ आया होगा, यहाँ पे एलसीफ में आया होगा, और ये चेक करेगा क्या 100 से हो रहा है क्या। तो ये वाले को हमें नहीं में प्रिंट करना है, ध्यान देना है। यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, एलसीफ में अगर 400 से नहीं हुआ और 100 से हो जा रहा है, मतलब वो पक्का ऑड वाला ही होगा। क्योंकि चार अगर कोई इवन वाला सेंचुरी होता जैसे 1600, 2000, ठीक है, ऐसे वाला 2400, ऐसे वाला कोई ईयर होता तो वो 400 से पक्का चला जाता। लेकिन यहाँ पे अगर 400 से नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि उसके बाद अगर 100 से करने वाले पे सेटिस्फाई कर जा रहा है, तो मैं इसके में क्या लिखूंगा, लीप ईयर की नोट लीप ईयर, नोट लीप ईयर, यहीं पे समझने वाला बात था। नोट लीप ईयर, बात खत्म, एक स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा। यहाँ पे नहीं समझ में आया ये वाला मैंने क्या लिखा, मैंने अगला पहले वाले में क्या डाला, पहले तो मैंने 400 को चेक कर लिया, एक एक करके मैं दोबारा से कर रहा हूँ इसको। अगर 400 से हो गया तो हमारा 1600 सेंचुरी वाला ईयर तो एक ही बार में खत्म हो गया, और 1900 वगैरह वाला फिल्टर आउट भी हो गया, वहीं पे उसको चेक ही नहीं करेगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा 1900 में। तो हम ये समझेंगे या प्रोग्राम ये समझेगा कि अगर 400 वाले में नहीं हुआ होगा, क्योंकि हो जा रहा तो लीप ईयर था, लेकिन नहीं हुआ और फिर 100 से सिर्फ हो जा रहा है वो, मतलब कि 1600 तो आएगा नहीं, 1600 तो 400 वाले में चला जाता, तो बचता है सिर्फ ऑड सेंचुरी ईयर, जिसको कि हमें फिल्टर आउट करना था। तो ऑड सेंचुरी वाले ईयर में अगर 400 से नहीं हुआ और सिर्फ 100 से हो रहा है, तो यहाँ पे नोट ए लीप ईयर होगा। इस लॉजिक के हिसाब से 4 को भी नहीं देख रहे हम, क्योंकि हमने पहले ही 400 से चेक कर लिया, फिर इसको हमने चेक कर लिया, ठीक है। अब तो नोट ए लीप ईयर, इसका एक और लगा देते हैं, एलसीफ लगा दे, एलसीफ लगा दो, एक और एलसीफ लगा देते हैं। एलसीफ में हमने क्या कर दिया, अगर तो वो नंबर जो है वाई मॉडुलस, सॉरी, हाँ 4 से कर लेते हैं, 4 कर दिया, इक्वल टू 0, ऐसा कुछ, ठीक, ये हमने लगा दिया। अभी ये कंडीशंस में क्या, तो पहला देखो ये क्या सोचेगा, हम कैसे सोचेंगे, 400 से इसने किया होगा, सारे सेंचुरी वाले को पकड़ लिया होगा, 1600, 2000 ऐसे वाले को पकड़ लिया होगा, और 1900 ऑड वाला तो हुआ नहीं होगा, तो जो हो गया उसको लीप ईयर प्रिंट करेगा। फिर एलसीफ में हमने डाला 100 से होना चाहिए, तो 400 से जब नहीं हुआ और 100 से हो रहा है, तो भाई जाहिर से बात है ऑड वाला ही बचा होगा, ऑड सेंचुरी ईयर, जैसे 1900, 1300, ऐसे 2100 ऐसे वाला, क्योंकि वो 400 से नहीं होगा और 100 से होगा वो, तो 100 से होने वाले को हमने नोट ए लीप ईयर डाल दिया। अब इफ के बाद जो है, इफ अगर 400 से आपका नहीं हुआ और सिर्फ 4 से हो रहा है यहाँ पे, तो ये लीप ईयर है, लीप ईयर है, दिस इज द सेकंड कंडीशन, बस बात खत्म। इससे भी हमारा फिल्टर आउट हो जाएगा। नहीं समझ में आया, इसको भी पिक्चर लेके रखना, तो ये भी प्रोग्राम अगर हम रन कराएंगे तो ये भी कर जाएगा। इसको मैं क्या लिख दूं, चलो यहां से यहां तक को मैं कंट्रोल एक्स करके मैं यहाँ पे आपका इसको कमेंट आउट कर देता हूं, ठीक है। चलो, तो इधर अभी मैं क्या लिखूंगा, एक ईयर आ गया हमारे पास में। अब मैं क्या करूंगा, इफ क्या कर दें, सिंपली देखो वाई मॉडुलस 400 से चेक कर लेते हैं भैया, राइट। अगर तो ये हुआ होगा, इज इक्वल टू 0 रहना चाहिए, इक्वल टू 0। अगर ये हुआ होगा तो प्रिंटफ क्या करा देंगे, प्रिंटफ ईयर इज लीप ईयर, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। इफ और एलसीफ का पैटर्न को समझना, अगर इससे नहीं हुआ होगा तो इससे बाहर आएंगे, ठीक है, एलसीफ लगा रहे हैं हम, इफ एल्स नहीं लगा रहे हैं। एलसीफ एक और कंडीशन मुझे देना है, अगर उससे नहीं हुआ होगा तो वाई मॉडुलस 100 करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या कि सर आप इसको इंडिविजुअल ले रहे हैं क्या, नहीं इंडिविजुअल नहीं ले रहा है, ये पहले उस कंडीशन के हिसाब से सोच रहा है ये, ऐसा इसमें ऐसा नहीं कर रहा है कि जैसे आपने कहा ना ए इज ग्रेटर देन, एक कंडीशन में आपने इफ लगाया ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए को प्रिंट कर दिया, दूसरे कंडीशन में सिर्फ उसी इंस्ट्रक्शंस को देख रहा है, ऐसा नहीं है। एलसीफ में उसके साथ में इसको रिलेट भी करता चल रहा है। अगर ये ऐसा कुछ किया इक्वल टू 0, अगर ये हो गया तो नोट ए लीप ईयर, नोट अ लीप ईयर, फाइन, ऐसा कुछ मैंने बना दिया। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे हमने जो है 1900 डाला होता, 1900 400 से है क्या, नहीं है, नहीं है तो यहीं पे जाएगा। अब अगर इससे नहीं है और 100 से हो जा रहा है तो नोट ए लीप ईयर,
नहीं तो यहीं पे हो जाता तो बात खत्म था वहीं पे, ठीक है, इसीलिए मैंने किया। अब नीचे जाके एक और एलसिफ लगा देते हैं हम, क्योंकि 4 से वाला तो मैंने दिया ही नहीं था कंडीशन। तो एलसिफ y मॉडुलस 4 इज इक्वल टू 0। अगर ये हो गया तो प्रिंट एफ लीप ईयर, बस बात खत्म, ठीक है। इसके बाद अगर हम चाहें तो इल्स भी लगा सकते हैं, इल्स लगा दो एक और लास्ट में, इल्स कंडीशन लगाया और यहाँ पे बाकी सबके लिए प्रिंट एफ नॉट ए लीप ईयर, नॉट ए लीप ईयर, ऐसे भी लगा सकते थे। चलो इसको समझते हैं। तो अभी अगर हमने यहाँ पे 2024 डाला होता, 2024 डाला होता तो ये चेक करता पहले इफ क्या वो 400 से है, नहीं है तो बात खत्म, इसके अंदर नहीं जाएगा, चेक करेगा। अगर 400 से नहीं है तो क्या फिर 100 से है, नहीं दोनों से ही नहीं था, ये दोनों ही काम नहीं करेगा, ठीक है। फिर एलसिफ 400 से भी नहीं है, 100 से भी नहीं है, तो इस केसेस में क्या 4 से हो रहा है, तो 4 से हो रहा है तो लीप ईयर, ठीक है। और अगर नहीं होता तो नॉट ए लीप ईयर। 2013 को आते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने 2013 लिखा, 2013 लिखा, सॉरी 13 लिखा। 400 से है, नहीं है। अगर 400 से नहीं है तो क्या 100 से है, नहीं है, ठीक है। फिर 4 से है, 4 से भी नहीं है, तो लास्ट में लीप ईयर आएगा ऐसे। ऐसे 400 से नहीं है तो यहाँ पे भी लोड नॉट ए लीप ईयर आया था हमारा कि 100 से तो नहीं है ये हमारा, तो सॉरी ये फॉलो नहीं करता ना, क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं आता, ठीक है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये वाला प्रिंट करता, ठीक ही हुआ, मैंने इल्स में लगा दिया है एक नॉट ए लीप ईयर। ओके फाइन। अभी क्या 1600 को देखते हैं, ठीक है। 1600 ये तो पहली बार में हो जाएगा, 400 से ही है, पक्का लीप ईयर। ओके मैं 2100 को लगाता हूँ, ठीक है, या मैं 1900 को लिख लिया, उसके बाद फिर आपका 1700 को लिखता हूँ। 1700 को देखो, ये 400 से है, नहीं है। 100 से है क्या, हाँ हो जा रहा है, लेकिन ये ऑड वाला है, इसीलिए मुझे इसको नॉट ए लीप ईयर करना था 100 वाले में। अगर वो 400 से नहीं हो रहा है और 100 से हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑड वाला था, मुझे नॉट ए लीप ईयर प्रिंट करना था, तो ये नॉट ए लीप ईयर यहीं पे बात खत्म हो, तो यहाँ तक जाएगा ही नहीं। तो फिल्टरिंग कैसे हो रहा है समझ में है, तो इसके बेसिस पे हमारा इसको सेव करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल एंड रन करेंगे। तो आज का आपका टास्क क्या होगा, क्या क्या लिख दिया यार मैंने, कहीं पे ये नहीं लगाया है, ठीक है, यहाँ पे भी ये नहीं लगाया है। चलो, तो आज का टास्क आपका ये होगा, लार्जेस्ट बिटवीन 3 नंबर को चेक करना। ठीक है, 1900 नॉट ए लीप, परफेक्ट। दूसरा 2024 लीप ईयर, परफेक्ट। समझ में आया, कितने लोगों को नहीं आया, देखो आप लोगों को ना समझ में नहीं आया होगा, तो इस वीडियो को जो भी मैंने यहाँ पे समझा रखा है अच्छे से समझ के फिर कंडीशन लिखना है। अभी आप में से सोच रहे होंगे कुछ लोग, जैसे आनंद सोच रहे होंगे कि सर मेरे पास एक डाउट है, हमें बताओ, अगर मैं इफ वहां पे y मॉडुलस 4 से स्टार्ट कर देता यहाँ पे और फिर अगर इल्स इल्स करके लगाता, ठीक है, तो सिनारियो ना कुछ गड़बड़ होता। जैसे कि आप देखो क्या होता, y मॉडुलस 4 1900 के लिए हो जाता आराम से, ठीक है। तो आपने इक्वल टू 0 लगाया तो ये लीप ईयर प्रिंट कर देता वहां पे, समझ रहे हो। तो पहले मैंने 1900 के केसेस को ही फिल्टर आउट कर ले, उस हिसाब से यहाँ पे लिख रखा। अगर आप वैसे लगा रहे हो तो इफ के अंदर फिर इफ लगाओ, उसके अंदर में इफ इल्स वगैरह वैसे कंडीशन दो। मैंने यहाँ पे सेपरेट कंडीशन दे रखा है, तो इसको एक और तरीके से बनाया जा सकता है। अब आपके क्लास में कौन से तरीके से बताया गया मुझे नहीं पता, हो सकता है जो तरीका मैं यहाँ पे नहीं बताया हूँ वही वाले तरीके से बताया गया हो, बाकी दोनों तरीके से जिससे मैंने बताया वो ना बताया गया हो। तो आप ये दोनों तीनों मेथड को अच्छे से बाय हार्टली रिवाइज करना। व्हाई आई एम सेइंग दैट कि जब भी हमारे टेस्ट होंगे तो उसमें प्रोग्राम्स आएंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट अभी ऑफलाइन वाले जो बच्चे थे उनका मैंने टेस्ट लिया था, आउट ऑफ 50 एक का मैक्स गया था 18 नंबर, ठीक है। तो थोड़ा सा सही से पढ़ाई कर लो, क्योंकि मेरे टेस्ट भी वैसे ही होते हैं। वैसे तो मैं नॉर्मली देता हूँ, लेकिन कुछ कंसेप्ट में ना मैं चेंज कर देता हूँ। जहाँ पे आप खुद से पढ़े होंगे तभी आपसे बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। आपको पढ़ना है, देखो मुझे नहीं पढ़ना, जॉब आपको लेनी है, मेरे से नहीं बनता है प्रोग्राम वगैरह। अभी कल के भी हमने लिए थे तो VAPT मेरा पूरा भूला लग रहा था बग हंटिंग वगैरह में। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जो पढ़ाना होगा वो सब्जेक्ट्स वगैरह मैं थोड़ा एक्सप्लोर करके फिर करा लूंगा। स्टूडेंट्स को ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, मुझे जो पढ़ाना होता है उससे पहले मैं वही देख लेता हूँ।
नहीं आया समझ में? किसको इसको समझ में नहीं आया बताना जरा मुझे। ये थोड़ा कंसेप्चुअल है एंड आप लेके चलो कि आपके क्लासेस के 80 to 90% स्टूडेंट्स को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बट दे आर जस्ट स्किपिंग दोज थिंग्स। वो सोच रहे होंगे कि हम इसको थोड़ा सा रट लेते हैं, ऐसे लिख देंगे प्रोग्राम में तो एग्जाम में तो काम चल जाएगा। तो दोनों ही लॉजिक जो मैंने बताए उसको समझ के पूरा पूरा प्रिपेयर कर लेना है। देखो इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि अभी तक के जितने हमने थ्योरीज पढ़े उसमें सिर्फ यही एक प्रोग्राम मुझे थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला लगा, इसके बाद इसमें कुछ था नहीं। अब आगे लूप में पढ़ेंगे उसमें भर भर के आएगा अलग अलग लॉजिक लगाने के लिए। तो दिस इज द ओनली वन। इसके बाद जो है बाकी जितने थे वो सिर्फ कंडीशन लगाने थे, तो सारा कुछ बन जाता है हमारा। क्लास में तो किसी को नहीं आ रहा है। अच्छा ऐसा है क्या? चलो नहीं, बट होंगे एक दो बच्चे लोग जो ऑलरेडी पढ़े हुए रहते हैं उनको समझ में आता है। या फिर कई बार ना क्लास के बच्चों को ऐसा लग रहा होता कि हमने ऐसा प्रोग्राम बना दिया, ऐसे ही टीचर ने लिखाया था तो हमें याद था कि वहां पे यही लिखा हुआ था, तो उनको लगता है कि हमें आता है एंड दे आर जस्ट फीलिंग कूल। कूल नहीं बनना है हमें, समझ के चलना। नहीं आता है तो रुके रहो वहां पे, समझ के यहाँ पे करना है। तो थोड़ा 50-70% समझ में आया किसी को, सबको? थोड़ा थोड़ा बाद में जाकर सोचेंगे तो लॉजिक समझ में आ जाएगा आपको खुद से कि हमने क्या लिखा है यहाँ पे दोनों तरीके में से। तो एक और तरीका भी, 3 तरीका है, तीनों तरीका से आज जाके खुद ही इसको मेहनत करके बनाना। नहीं करोगे तो कल लाइब्रेरी के टाइम पे, फ्री टाइम पे, कल तो वैसे ही प्रोप्स के टाइम पे आपको फ्री टाइम मिल जाएगा, तो वहां पे जाके उसको कर लेना, ठीक है? क्योंकि नाइट में फिर एथिकल हैकिंग के सेशन चलेंगे, तो समझ के करो उसको। और अभी तक जितने हमने 12-13 वीडियोस देखे, कुछ इंप्रूवमेंट्स भी लग रहा है या हम लोग ऐसे फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं? फीडबैक क्या है? फीडबैक बताना जरा मुझे। इम्प्रूव्ड है ना? चलो ठीक है, करो करो। तो सिर्फ समझ में नहीं आना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे समझ में आ रही है तो आप अपने यूनिवर्सिटीज के बच्चों से कॉम्पिटिशन लो ही मत, ठीक है? कॉम्पिटिशन जो है आपको मैं जो बताऊंगा उन बच्चों से लेना, या अभी जो हम ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिशन करेंगे वहां पे करना कॉम्पिटिशन। तो उस कॉम्पिटिशन में आपकी रैंकिंग अच्छी आ रही तब समझो कि आपको समझ में आ रहा है कि आप अच्छे जा रहे हैं। नहीं तो पढ़ा तो मैं बहुत सारे लोगों को रहा हूँ, या बहुत सारे लोग इधर से भी पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पे पता चलेंगे। तो कोशिश करो कि इसके जो टेस्ट हैं उसमें अच्छा स्कोर करो, ये आपको मोटिवेशन से अप देगा। तो ये छोटी छोटी मोटिवेशन से आपको एक थोड़ा सा ऊपर लेके जाती है। वैसे आपके आगे के जो सब्जेक्ट्स होंगे हैकिंग वगैरह में, उनमें आप थोड़ा इंप्रूव कर रहे हो अपने आप को। तो फर्स्ट ईयर में पूरी नॉलेज लेनी है, फर्स्ट ईयर को पूरा यूजफुल बनाना है। ऐसा लगना नहीं चाहिए, कई बार लोग ना फाइनल ईयर तक चले जाते हैं, फिर उनको अफसोस होता है यार काश हमने 3 साल पढ़ाई कर लेते। उनको अफसोस होता है उस टाइम पे कि हमने तो पढ़ाई करी नहीं, या उस टाइम पे कर लेना चाहिए था। फर्स्ट ईयर को जनरली 80 to 90% स्टूडेंट्स है वो बेकार ही जाने चल रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता क्या करना है। वो सब खो जाते हैं क्लब में, और इधर उधर कुछ इवेंट चल रहे होते हैं, क्या करे नहीं करे, हम कोडिंग में ध्यान दे, डेवलपमेंट पे ध्यान दे, किस में ध्यान दे। इन चक्करों में तो खोना नहीं है, एक कुछ करते रहो। जब तक आप उन लोगों को समझ में आएगा आपको भी समझ में आएगा, बट जब तक आपको समझ में आएगा आप कुछ ना कुछ चीजों को खत्म कर चुके होंगे, ठीक है? चलो इसको मैं बंद करता हूँ। और आज हम दोनों ही इंगेज हैं, कार्तिक सर और मैं, तो आज के आपके सेशंस नहीं हो पाएंगे। एंड्रॉइड हैकिंग के बारे में कितनों का आइडिया है? देखो मैंने यहाँ पे बोल रखा था सोशल मीडिया हैकिंग के बारे में कुछ लेने का, लेकिन फिलहाल के लिए अभी पब्लिक सेशंस के जो डिमांड्स हैं उसके हिसाब से मैं एंड्रॉइड हैकिंग पे लेने जाऊंगा। और वो एंड्रॉइड हैकिंग्स अगर मैं लूंगा तो वो बिगनिंग वालों को भी समझ में आएंगी। थोड़ा एक रेट के बारे में बताऊंगा जो एडवांस रेट होगा, वो आपके लिए थोड़ा नहीं होगा, जब आप वहां तक पहुंचेंगे तब आपको समझ में आएगा। अदरवाइज क्रैक साइट से जो बताऊंगा एंड्रॉइड वर्जन 13 या नॉर्मली मोबाइल फोन को कंट्रोल करने के लिए, वो इजी टू यूज है। जस्ट आपको टैप करना है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने हैं, पोर्ट फ्रॉडिंग के बेसिक कंसेप्ट आएंगे और आप कर सकते हैं उसको। मतलब उसमें भी 20% 30% ऐसी चीजें आएंगी जो आपको समझना पड़ेगा। तो आपका मैंने कोडिंग में टास्क दिया, आपको लीप ईयर को अच्छे से तीनों मेथड को समझ के लिखना है। लार्जेस्ट बिटवीन 2 नंबर्स को प्रिंट करना, लार्जेस्ट बिटवीन 3 नंबर्स को प्रिंटिंग करना है। एंड देन आपको एक टास्क देके जा रहा हूं मैं, पोर्ट फॉरवर्डिंग, राइट? ये मैं नहीं लूंगा, कल कार्तिक सर लेंगे ना, उसके बाद उनका अभी इनवाइट कर दिया तो उनको खत्म करवाते हैं। फॉरवर्डिंग, पोर्ट फॉरवर्डिंग, राइट? इस कंसेप्ट को समझ के आना कि क्या होता है। इसके बाद मैं उनका, देखो आज मैंने ग्रुप में डाल दिया, कल हो रहा है, कल 15 है, कल 16 है, 16 को उनका खत्म हो जाएगा, 17 को मैं लूंगा उसी पे एंड्रॉइड हैकिंग पे, तो वो समझ में आ जाएगा। फिर उधर वाला मॉड्यूल्स खत्म, उसके बाद हमारी कुछ चीजें न्यू इम्प्लीमेंटेशन हो रही, तो फिर वापस से मैं आपके इधर वाला रिशेड्यूल करता हूँ कि क्या क्या टाइमिंग जाती है। वैसे रफली एस्टिमेशन से कि सी प्रोग्रामिंग आपके नवंबर के इंडियन तक खत्म हो जाएंगे। 15 दिन इज मोर देन इनफ। संडे को मैं ले लूंगा आपका क्लासेस वगैरह, उसमें हम अभी, क्योंकि हमें लूप पे जाना है
तो लूप वगैरह को थोड़ा हम खत्म कर लेंगे तो हो जाएगा, 1 सप्ताह में खत्म हो जाएगा लूप। उसमें बहुत क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैं लूप पे ही कराऊंगा। क्वेश्चन उसके बाद एक्चुअली सब में ही ज्यादा है, एरे वगैरह में, पॉइंटर में, सब में ज्यादा है, यहीं तक कम था। तो अपकमिंग सी प्रोग्रामिंग की क्लासेस जो हमारी कल होंगी उसमें हम पढ़ेंगे स्टोरेज क्लासेस के बारे में। और स्टोरेज क्लासेस में ना मैं सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं एक एक जो स्टोरेज क्लासेस के जो स्ट्रक्चर्स होंगे उस पर एक एक प्रोग्राम्स भी हम बनाते चलेंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। चलो ठीक है, ओके देन गाइस, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ये मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख लेना।